फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट सेकंड के लेक्चर 2 पे आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर क्या होता है। अगर आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तो आप देखे होंगे कि पहले इसका सोल्यूशन कलर कुछ और रहता है इंडिकेटर डालने के बाद, और जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रैक्टिकल करते जाते हैं लैब में तो अचानक से इसका कलर बदल जाता है। अगर आपने फिनोल्फिनीन डाला है तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस, बाद में पिंक। ऐसे बहुत से इंडिकेटर के अपने अलग अलग कलर होते हैं। तो इंडिकेटर क्या बताता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई है, अब आपको टाइट्रेशन रोक देना है, टाइट्रेशन को बंद कर देना है। टाइट्रेशन क्या हो रहा है कि ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप गिरा रहे सैंपल कॉनिकल फ्लास्क में। इंडिकेटर का मतलब हिंदी में समझा जाए तो सूचक, दिस इज सूचक। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब घरों में खाना बनता है तो मम्मी कहती है कि जब 3 सीटी बज जाए तो कुकर बंद कर दियो, हीटर बंद कर दियो, गैस बंद कर दियो। मतलब अगर आप दाल पका रहे हो तो 4 से 5 सीटी आपको इंडिकेटर जो खाना बनाते जानते होंगे कि भैया 4 से 5 सीटी में खाना हमारा दाल पक जाएगा। अगर आप चावल पका रहे हैं तो 1 सीटी में आपका चावल पक जाता है, और मुर्गा पका रहे हैं तो 8, 10, 12 सीटी में आपका मुर्गा भी पक जाता है। ये एक इंडिकेटर है, जो सीटी का बजना एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आपका ये भोजन पक चुका है। जैसे हमारे शरीर में बुखार का आना, फीवर आना कोई बीमारी नहीं है, फीवर आना सिर्फ एक सूचक है, इंडिकेटर है कि हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी बोलेगी थोड़ी ना कि चल बे, लीवर थोड़ी दिखाएगा कि हमको दिक्कत है, किडनी थोड़ी दिखाएगा हमको दिक्कत है, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा और उससे बोलते हैं इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो हमें किसी एक विशेष चीज के बारे में इंडिकेट कर रही है। तो अगर हम टाइट्रेशन की बात करें, एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें, तो उसमें जो इंडिकेटर है वो क्या है? वो एक डाई सोल्यूशन है। आप समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई सोल्यूशन? डाई लोग लगाते हैं अपने बालों में। एक कलर है, एक कलर सोल्यूशन है जिसका नेचर या तो वीक एसिड होता है या बेस होता है। जो एक सोल्यूशन ऐसा है जो या तो वीक एसिडिक नेचर का है या तो वीक बेसिक नेचर का है। और इंडिकेटर का काम क्या है? ये अलग अलग मीडियम, अगर एक मीडियम हमारा एसिडिक है और हमारा मीडियम अगर बेसिक है तो इसमें कोई कलर ए देगा और इसमें कोई कलर बी। यानी इंडिकेटर एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो वीक एसिडिक नेचर का हो, ऑर्गेनिक डाई हो, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो एसिडिक मीडियम में कलर अलग दे और बेसिक मीडियम में कलर अलग दे। अगर दोनों मीडियम में सेम कलर देगा तो हम कहां से जानेंगे रिएक्शन हो गया कि नहीं हुआ? जैसे एग्जांपल समझो, हमने एग्जांपल लिया फिनोल्फिनीन का। फिनोल्फिनीन का एसिडिक मीडियम में कलर होता है कलरलेस, अब बेसिक में होता है पिंक। तो अब ये हमने टाइट्रेशन शुरू किया तो यहाँ पे पहले हमने लिया HCl सोल्यूशन या H2SO4 सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, और इसमें 2 ड्रॉप डाल दिया इंडिकेटर फिनोल्फिनीन, कलर हो जाएगा कलरलेस क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक। अब जैसे टाइट्रेशन शुरू किया, टाइट्रेशन शुरू करते करते जब बूंद बूंद करके NaOH ऊपर से गिरा रहे हो, ऊपर से गिरा रहे हो, तो जैसे जैसे ऊपर से गिरा रहे हो इसके अंदर का एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है और बेसिक बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर ऊपर से 1-2 ड्रॉप और गिरा दोगे तो मीडियम हो जाएगा बेसिक। भाई पहले एसिडिक था, न्यूट्रलाइज हुआ, अब क्या हो गया? बेसिक। और जैसे ही बेसिक होगा कलर क्या हो जाएगा? पिंक। यानी कलर ए से कलर क्या हो जाएगा? बी, और पिंक हो जाएगा। हम कहेंगे बस 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 काम हो गया, तुरंत इसको स्टॉप कर देंगे और रिएक्शन को रोक देंगे। यानी अगर कलर चेंज ना होता तो हमको पता ही ना चलता कि रिएक्शन कंप्लीट कब हो। हम रजनीकांत नहीं है कि हमको इसके अंदर सब दिख जाएगा कि ये HCl का मॉलिक्यूल गया, ये NaOH से बाइंड किया, ये NaCl बना, हमको दिख थोड़ी ना रहा, हमको तो सब पानी पानी दिख रहा है। तो इसलिए रिएक्शन कब पूरा हो रहा है ये बताने वाला मालिक कौन है? इंडिकेटर। क्लियर हो गया? इंडिकेटर के बारे में 2-3 बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इंडिकेटर पहला एक डाई है, ऑर्गेनिक डाई है। दूसरा, इसका नेचर वीक एसिडिक या बेसिक होता है। तीसरी बात करें तो ये इंड पॉइंट बताता है कैसे कलर को चेंज करके। चौथी पॉइंट की बात करें तो इसका एसिडिक मीडियम में कलर कुछ और होता है, बेसिक मीडियम में कलर कुछ और होता है, और जैसे ही कलर चेंज होता है हम ये पहचान जाते हैं कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम उसका कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। N1V1 = N2V2 करके कैलकुलेट। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इंडिकेटर की बात। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ी सी बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर कि इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर की बात करें हम तो थ्योरी वही है, थ्योरी अभी जो हमने ऊपर बनाया ये वही है कि इंडिकेटर की थ्योरी ये है कि इंडिकेटर के 2 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी इंडिकेटर की 2 अवस्थाएं होती हैं
और दो अलग अलग अवस्थाओं में दो अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, अब वो अवस्था क्या होती है जो आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अभी ये समझते हैं कि किसी भी इंडिकेटर के दो रूप होते हैं और दोनों रूप में कलर अलग अलग होते हैं। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपके पूरे दिन भर में दो रूप होते हैं। एक रूप वो जब आप कॉलेज जाते हैं तो बाकायदे शर्ट पैंट टाई जूता मोजा टटाई पहने रहते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और उसके बाद जैसे आप घर आते हैं रात को रहते हैं तो आपका रूप बदल जाता है। रूप बदल जाता है, आप लेके हाफ पैंट चड्डी लेके मछली मार रहे हैं थिएटर में, तो आपका रूप क्या हो गया, बदल गया। जो सुबह टाई लगाए थे अब आप वही हैं आप वही, लेकिन आपका लोकेशन बदला और आपका रूप बदल गया। उसी तरह इंडिकेटर भी दो तरह के, इंडिकेटर के तो भी दो रूप होते हैं। थ्योरी कहती है कि इंडिकेटर के दो रूप होते हैं, एक रूप में कलर कुछ और होता है और दूसरे रूप में कलर कुछ और होता है। अब वो थ्योरी देखा जाए तो दो थ्योरी होती है, एक होती है ओस्टवाल्ड थ्योरी, एक होती है ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी होती है बेंजोनॉइड क्विनोनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी होती है, ओस्टवाल्ड थ्योरी और बेंजोनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। अब हम अगर पहली थ्योरी की बात करें ओस्टवाल्ड थ्योरी की, तो ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहता है? ओस्टवाल्ड थ्योरी ये कहता है कि इंडिकेटर की जो दो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं क्या है? एक इंडिकेटर की है नॉन आयनिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? नॉन आयनिक अवस्था। और दूसरी इंडिकेटर की होती है आयनिक अवस्था। H इंड मतलब हाइड्रोजन आयन हो, इंडिकेटर है H प्लस इंड माइनस, दिस इज द आयनिक अवस्था। ठीक है, यानी उन्होंने कहा जो ओस्टवाल्ड थ्योरी कहता है कि इंडिकेटर की दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक। उन्होंने कहा नॉन आयनिक में कलर कुछ और देगा, हमने माना A देगा, और आयनिक अवस्था में कलर कुछ और देगा, हमने माना B देगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी ने कहा कि जो इंडिकेटर होते हैं ये वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के? वीक एसिडिक। तो जब ये एसिडिक मीडियम में रहेंगे तो ये नॉन आयनिक फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे? नॉन आयनिक। और जैसे ही मीडियम बेसिक होगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयनिक फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वीक एसिड के प्रेस में नहीं टूटते तो नॉन आयनिक फॉर्म में, लेकिन वीक एसिड बेस के प्रेस में टूट जाते हैं, इसलिए किस फॉर्म में रहेगा? आयनिक। ओस्टवाल्ड थ्योरी बहुत सीधे भाषा में कहती है कि इंडिकेटर की दो अवस्थाएं होती हैं, एक नॉन आयनिक एक आयनिक। नॉन आयनिक में कलर समथिंग A और आयनिक में समथिंग कलर B। अगर हम फिनोल्फिलीन की बात करें, अब आप यहाँ देखिए, फिनोल्फिलीन जब तक एसिडिक मीडियम में था तो कलरलेस था, क्योंकि फिनोल्फिलीन का नॉन आयनिक फॉर्म जो होता है, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले फिनोल्फिलीन का, तो अगर हम फिनोल्फिलीन का एग्जाम्पल लें तो वो नॉन आयनिक फॉर्म में कलरलेस होता है और आयनिक फॉर्म में क्या होता है? पिंक कलर। तो अभी जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट किए थे एसिडिक मीडियम में हमने क्या डाला? इंडिकेटर डाल दिया। तो अब क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक, तो फिनोल्फिलीन किस फॉर्म में रहेगा? नॉन आयनिक, और कलर क्या होगा? कलरलेस। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किया मीडियम करते करते गिरते रिएक्शन स्लोली एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। जब सारा न्यूट्रलाइज हो गया और एक दो ड्रॉप ऊपर से बेस गिरा तो मीडियम बेसिक हो गया, और जैसे ही बेसिक गिरा फिनोल्फिलीन नॉन आयनिक से आयनिक में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही फिनोल्फिलीन आयनिक में कन्वर्ट हुआ कलर क्या हो गया? पिंक। दिस इज द एंड पॉइंट। हम पहचान गए क्या है ये? एंड। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी बहुत आसान है। ओस्टवाल्ड थ्योरी कहती है कि इंडिकेटर की दो अवस्थाएं, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक अवस्था में कलर कुछ भी और नॉन आयनिक अवस्था में कलर कुछ। जब एसिडिक मीडियम होता है तो वो नॉन आयनिक अवस्था में होता है, वो कुछ और कलर देता है। एंड पॉइंट पे जैसे ही मीडियम बेसिक होता है वो आयनिक फॉर्म में बदल जाता है, आयन्स टूट जाते हैं और वो कलर कुछ और। ये हमारा हो गया ओस्टवाल्ड का थ्योरी। दूसरी थ्योरी की बात अगर हम कर ले, बेंजोनॉइड और क्विनोनॉइड थ्योरी की बात कर ले, ये थ्योरी क्या कहती है? तो इन्होंने कहा कि ये बेसिकली फिनोल्फिलीन के लिए ही बेस्ड था। उन्होंने कहा फिनोल्फिलीन के स्ट्रक्चर में दो अवस्था, पूरा स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा। एक ये अवस्था होती है, ठीक है, और एक ये अवस्था। मैं फिनोल्फिलीन का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी फिनोल्फिलीन के इंडिकेटर की अवस्थाएं दो होती है, एक ये अवस्था एक ये अवस्था। इस अवस्था को बोलते हैं बेंजेनॉइड अवस्था और इस अवस्था को बोलते हैं क्विनोनॉइड अवस्था। दिस इज क्विनोनॉइड स्टेज।
तो उन्होंने कहा कि इंडिकेटर जो फिनोल्फथालीन है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। देखो थ्योरी क्या कहती है कि दो अवस्थाएं होंगी। अब कौन कौन सी होगी वो अलग अलग थ्योरी कहेगी। ओस्टवार्ड ने कहा भैया आयनिक और नॉन आयनिक है, और ये वाले क्या बता रहे हैं कि बेंजोनाइड और क्विनोनाइड। तो उन्होंने कहा फिनोल्फथालीन की दो अवस्थाएं होती है, बेंजोनाइड अवस्था और क्विनोनाइड अवस्था। जब एसिडिक मीडियम में होता है फिनोल्फथालीन तो अवस्था होती है बेंजोनाइड। यानी अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो अवस्था है बेंजोनाइड और कलर क्या होता है कलरलेस। और जैसे ही जाता है बेसिक मीडियम में तो बेसिक मीडियम में बदल जाता है किसमें क्विनोनाइड में, और क्या हो जाता है कलर। ये आसान सा अवस्था है, कोई खास थ्योरी नहीं। बेंजोनाइड क्विनोनाइड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के किसी भी इंडिकेटर की दो अवस्थाएं होती हैं, बेंजोनाइड फॉर्म क्विनोनाइड फॉर्म। एसिडिक मीडियम में बेंजोनाइड फॉर्म है तो कलरलेस है फिनोल्फथालीन का, और उसमें है तो पिंक। ऐसे अलग अलग से इंडिकेटर होते हैं और अलग अलग इंडिकेटर की सब अपनी अलग अलग थ्योरी होती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि इंडिकेटर क्या होते हैं और वो किस थ्योरी पे काम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। ठीक है ना? चलिए धन्यवाद।